Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. Today we are going to learn Hindi of class 9. In Hindi, we are going to study about the Sanchayan lesson number 2 Smriti, जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। तो बच्चों, हमने पहले वीडियो में यह देखा था कि लेखक और उनके जो छोटे भाई हैं वो मक्खनपुर के डाक खाने में चिट्ठियाँ डालने जाते हैं, परंतु होता यह है कि इस रास्ते में कुआं आता है और वह कुएं में ढेला फेंकने जाते हैं और वो क्या सुनना चाहते थे? सांप की फुसकार। और वह सुनने के लिए वो उसके अंदर ढेला फेंकता है, परंतु लेखक को यह याद नहीं रहता कि वो टोपी को तो अपने दूसरे हाथ में ले लेता है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि टोपी के नीचे आज लेखक ने चिट्ठियाँ भी रखी हैं जो उसके बड़े भाई ने मक्खनपुर के डाक खाने में डालने के लिए देती है, जिसके लिए वो जो चिट्ठियाँ होती है वो कुएं के अंदर चली जाती है। तो बच्चों, आज हम यह देखेंगे कि जब कुएं में वो चिट्ठियाँ गिर जाती है तो लेखक क्या करता है, लेखक की हालत क्या होती है, क्योंकि लेखक है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई से भी बहुत डरते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि लेखक की हालत जब चिट्ठियाँ कुएं के अंदर गिर जाती हैं तो क्या होती है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना और उस समय बड़ा बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं के ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चाटते हुए हिरन की आत्मा कुली से हथौड़ के निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उसको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। मतलब कि बच्चों, मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर लेखक की कुएं में ढेले फेंकने की आदत हो गई। क्यों? क्योंकि स्कूल के समय आने जाने के समय वह जो कुआं था वो बीच में आता था और जिसके लिए जो लेखक है उनके अंदर ढेला फेंकना और उसमें से जो सांप था उसके फुसकार सुनना वो कहीं ना कहीं उनकी आदत बन गई थी कि वह उनको क्या मानते हैं, वह तो मेरा काम बन गया था कि यहाँ से आने का, ढेला फेंकने का, सांप की फुसकार सुनने का, उसके बाद घर वापस लौट जाने का, कहीं ना कहीं वो उनकी क्या हो गई थी, आदत हो चुकी थी। इतना ही नहीं कि वही आदत को अपने मन में लेकर लेखक जिस दिन मक्खनपुर के डाक खाने में चिट्ठियाँ डालने जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी वही थी कि आज भी मैं वही करूँगा। पर अफसोस होता यही है कि यहाँ पर लेखक वो कुएं के नज़दीक पहुँचता है। नज़दीक पहुँचने के बाद वो ढेला उठा भी लेता है और ढेला उठाने के बाद लेखक उस दिन कुछ ज़्यादा ही उत्साह में होता है, जिसके लिए वो ढेले को उछल कर फेंकता है और उछल कर फेंकने के समय वो दूसरे हाथ से अपने टोपी को संभाल लेता है
पर जैसे वो ढेला कुएं के अंदर जाता है और तभी वो जो चिट्ठियाँ होती है जो लेखक ने अपने टोपी के नीचे रखी होती है, वो भी वो ढोले के साथ नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो टोपी को नीचे गिरता देख, जैसे लेखक के शरीर में से तो प्राण ही निकल गए। जैसे हिरन का शिकार कोई शिकारी करता है, जैसे उसे गोली लगती है, तो वैसे जैसी हालत होती है, कहीं ना कहीं लेखक की हालत भी वही हो गई। और उस समय लेखक को यह ज्ञात नहीं था कि वो ढेला सांप को लगा कि नहीं लगा, सांप की फुसकार सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी। वो पूरी तरह खो गए थे कि ये जो चिट्ठी है वो मैं कैसे वो निकालूंगा। कि कई बार तो मुझे ऐसे भी सोचा कि ये चिट्ठी के साथ शायद मैं गिर जाता तो कहीं ना कहीं वो चिट्ठी तो बच जाती। पर अब देखो, चिट्ठियाँ कुएं के अंदर, अभी लेखक उसे कैसे बाहर निकालता है। कुएं के पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढांढे मारकर और मैं चुपचाप आंखें दबदबाकर, पतीली में उफान आने का ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों में ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था माँ कर आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता न था। घर लौटते सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई हो जाती होती। मार के ख्याल से शरीर ही मन ही कांप जाता था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे चिट्ठियाँ वो कुएं के अंदर जाती है, लेखक के तो प्राण जैसे निकल जाते हैं। परंतु जब चिट्ठियाँ चली ही गई है तो उसके बाद लेखक की हालत क्या होती है कि दोनों के दोनों भाई वो कुएं की पाट, मतलब कि जहाँ पर कुआं होता है वहाँ पे पत्थर की पाट बनाई जाती है कि वहाँ पर वो बैठे बैठे रो रहे थे। यहाँ पर भाई ढांढे मारकर और चुपचाप आंखें दबदबाकर पतीली उफान से आने, मतलब कि जैसे आप कोई गर्म चीज़ को पतीली को ढक कर रखते कि अगर कोई हम खाने की चीज़ होती है तो उसको ढक कर रखते हैं। क्यों ढक कर रखते हैं? क्योंकि जब हम कुछ चीज़ बना रहे, कोई खाना बना रहे, तो वो खाने को बनाने के समय अगर हम उसे ढक कर रखते हैं तो वो उसके अंदर जो भाप होती है जिसके कारण खाना है वो जल्दी पक जाता है। और जैसे वो पतीले के ढक्कन को हम हटाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो कहीं ना कहीं लेखक की हालत भी वैसे ही हो गई थी। उसके बाद यह होता है कि यहाँ पर जब वो रो रहे थे तो लेखक के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि यह चिट्ठी तो नीचे गिर गई, तो क्या मैं उसके अंदर और मिट्टी डालकर घर पे जाकर झूठ बोल दूँ तो कि मैं तो चिट्ठियाँ डाक खाने में डाल के आया हूँ। परंतु होता क्या है कि लेखक उस समय झूठ बोलना नहीं जानते थे। और उसके बाद उसे अपनी माँ की गोद की याद आती है कि अगर माँ होती और काश माँ आएगी और माँ ऐसे बोलेगी कि चलो कुछ नहीं, चिट्ठियाँ वापस लिख ली जाएगी। परंतु यह सिर्फ उसके मन के विचार थे कि यहाँ पर लेखक के मन में दो तरीके के विचार आते हैं। एक, या तो झूठ बोलूं या तो फिर माँ को सही सही बता दूं। झूठ बोलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पकड़ा जा सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लेखक ने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं। पर कहीं ना कहीं यह झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई का डर सता रहा है कि वह यह सोचता है कि अगर मैं सही सही बात बता भी देता हूँ तो ये जो मेरा बड़ा भाई है, जिससे दुनिया वो रुई को ढूंढता है, वैसे कहीं ना कहीं मेरा बड़ा भाई मुझे उस रुई की तरह ढूंढ ना दे और उन्हें मार ना दे, जिसके कारण वह सोचते ही उसके मन को कांप उठता है, मतलब कि उन्हें और डर लगने लगता है। उसके बाद चिट्ठियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। मतलब कि वो सोच रहे थे, करूं
तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुहादी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मतलब कि लेखक के मन में कहीं ना कहीं वो जो विचार है वो उसे और कंफ्यूज, मतलब कि और दुविधा में डाल रहे थे। करूं तो आखिर मैं क्या करूं? झूठ बोल दूं? झूठ बोलूं? चलेगा। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने झूठ बोलना सीखा नहीं था। अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी धुनाई भी होगी। पर उसके सामने उसका दूसरा भी यह विचार था कि यह तो मेरी जिम्मेदारी है, कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो यह सब विचार करते करते यह दुविधा में वो 15 मिनट बीत जाते हैं। यहाँ पर समय आगे बढ़ रहा है और वो जो दिन था वो बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, मतलब कि वो समय ख़त्म होने आ रहा था। कहीं भाग जाने का तब, मतलब कि एक बार तो मैंने ऐसे भी सोच लिया कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो मतलब कि यह सब टेंशन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, पीटने के भय से भी छुटकारा मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरे पर ये सवाल उठेगा ही नहीं। परंतु होता क्या है, अपनी जिम्मेदारी, कि जो बच्चे अपने जिम्मेदारी को मानते हैं वो कभी भी आने वाली परिस्थिति से भागते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं लेखक की जिम्मेदारी ही उन्हें वह भागने या तो झूठ बोलने की परिस्थिति पर उसे लेके जाने वाली नहीं थी। तो बच्चों, आप हमने यह सीखा कि जब चिट्ठियाँ नीचे गिर जाती है, कि कुएं में गिर जाती है, तो लेखक के मन के विचार, उनके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, कि वो क्या करने का निर्णय लेता है, वो हमने आज जाना। तो बच्चों, आगे के वीडियो में हम यह देखेंगे कि उसके बाद लेखक कौन से विचार पर वो खरा उतरता है, मतलब कि उन कौन से विचारों के ऊपर वो निर्णय करता है कि मुझे यह करना है। तो उसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।